मैं आधी रात को नींद से हड़बड़ा कर उठा। बदन पसीने से तर, दिल बेकाबू धड़क रहा था। सपने में देखा था कि लीन मर चुका है, पर लीन तो ठीक है ना, मेरे सबसे होशियार कर्मचारी, जो गुप्त प्रोजेक्ट चंद्रगहना पर काम कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, मैं उसकी शक्ल याद नहीं कर पा रहा था। नींद उड़ चुकी थी, कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने झट से चादर लपेटी, गाड़ी उठाई और निकल पड़ा उस पुराने वीरान इलाके की तरफ जहां लीन को रखा गया था। घर नहीं, जैसे कोई पुराना बंगला जो अब अपनी कब्र बन चुका हो। टूटी खिड़कियां हो, काले प्लास्टिक से ढकी हो, जैसे कोई अंदर से रोशनी से डरता हो। दरवाजा खोला एंडरसन ने, वही आदमी जो रिसर्च साइट पर तैनात था। मूंछें, फीकी मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। नमस्ते सर, उसने कहा। आ गए आप? उन्हें भी आपकी आहट महसूस हो गई थी? उन्हें? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं अंदर गया। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे, जैसे तांत्रिक किसी आत्मा को कैद रखने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के कोने में लीन बैठा था, एक गंदे गद्दे पर घुटनों में मुंह छुपाए। लीन? मैंने पूछा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा इतना सफेद जैसे कई दिनों से धूप नहीं देखी हो। सर, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। कौन? जो परछाइयों में रहते हैं, जो मेरी बीवी और बेटे को ले गए। उसकी उंगलियां हो दीवार खुरच रही थीं। वहां खून के निशान थे, शायद पुराने नहीं। प्रोजेक्ट चंद्रगहना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो मानव आत्मा को विज्ञान से अलग करने का प्रयोग था। लीन को स्वेच्छा से चुना गया था, पर उसकी आत्मा अब उस शरीर में अकेली नहीं थी। सर, मेरी बीवी एलिस, मेरा बेटा, क्या आपने उन्हें देखा? मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर दो परछाइयां खड़ी थीं, एक बच्चा और एक औरत, लेकिन चेहरों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। मैं दौड़ पड़ा बाहर की तरफ। एंडरसन बस मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान अब सीधी नहीं, गालों तक चिड़ी हुई थी। अब आप भी भाग नहीं सकते सर, उसने कहा। आपने जो शुरू किया था, अब वो आपको खत्म करेगा। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर अब गली नहीं थी, बस काली राख में डूबा एक शून्य, जिसमें धीरे धीरे सब डूब रहा था। और वो अब समझ आया, वो सड़ती आत्माओं की थी, जो अब इंसानी जिस्मों में वापस लौटना चाहती थीं। अगर आप इस कहानी से बच गए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बाकी भी जान सकें कि विज्ञान जब हदें पार करता है तो रूहें बदला लेने आती हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।